एक गांव में भीमा नाम का एक मछुआरा रहता था। वह प्रतिदिन नदी से मछलियों को पकड़ने के लिए जाता था और मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचा करता था। मच्छियाँ ले लो मच्छियाँ, ताजी ताजी बड़ी बड़ी मच्छियाँ अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ। और मछलियां बेचने से उसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। वह प्रतिदिन बाजार में मछलियों को बेचा करता था, पर हमेशा गरीब का गरीब ही रहता। एक दिन सुबह होते ही वह मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए नदी के पास जाता है और कुछ ही देर में नदी के किनारे पहुंचकर वह मछली के पकड़ने वाले कांटे को नदी में डाल देता है और नदी के किनारे बैठकर मछली के फंसने का इंतजार करने लगता है। उसे इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, पर उसके कांटे में कोई भी मछली नहीं फंसी। अरे हमें नदी के किनारे बैठे बैठे काफी समय बीत चुका है, पर अभी एक भी मछली नहीं मिली है। अगर ऐसे ही रोज रोज मछलियां नहीं मिली तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। वह मछुआरा नदी के किनारे निराश होकर बैठा था। तभी उसे नदी के किनारे पड़ी एक सुनहरे रंग की सीप दिखाई दी। अरे, ये सीप तो बहुत बड़ी और अनोखी है। इसके अंदर अवश्य मोती होंगे। अगर मछली नहीं मिली तो मैं इन मोतियों को बेचकर ही पैसे कमा लूंगा। वह मछुआरा उस सीप को अपने हाथों में उठाकर उसे खोलता है तो वह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उस सीप के अंदर एक नवजात बच्ची थी। अरे भगवान, ये सीप के अंदर बच्ची कहाँ से आ गई? कुछ समझ में नहीं आता। ये अवश्य कोई मायावी बच्ची होगी। पर कोई भी हो, अब मैं इसे अकेला यहाँ नहीं छोड़ूंगा, अपने घर ले जाऊंगा। वह मछुआरा उस बच्ची को अपने गोद में उठाकर अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से नदी के किनारे घटित सारी घटना को बताता है। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मानो भगवान ने उसकी सूनी गोद को कुछ पलों में ही भर दिया था। अब उस मछुआरे की पत्नी उस बच्ची को माँ का प्यार देकर उसका लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे कुछ साल बीते। वह लड़की चंद्रमा के समान बढ़ने लगी और वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के आगे परियों की रानी भी शर्मा जाए। जैसे ही धीरे धीरे वह लड़की बड़ी हुई, वैसे ही उस मछुआरे को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। अब गांव के कुछ लोग भी उसे अपनी बेटी की शादी करने की सलाह देने लगे। अरे भीमा, तेरी बेटी तो शादी करने के योग्य हो गई है। मेरी माँ तो अपनी हैसियत के अनुसार कहीं लड़का ढूंढकर इसकी शादी कर दे। वैसे भी तेरी लड़की की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई है। इस गांव में तो जैसे गरीबों के यहाँ सुंदर लड़कियों का होना ठीक नहीं है। जी काका, आप सही कह रहे हो। मैं कुछ ही दिनों में अपनी बेटी की शादी अवश्य कर दूंगा। एक दिन की बात है। वह मछुआरे की लड़की
अपने घर से कुछ दूरी पर कुएं से पानी भर रही थी। तभी उधर उसी राज्य के राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जा रहे थे। राजकुमार ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह तुरंत रुक गए और अपने सैनिकों से कहने लगे, सेनापति जी, ये सुंदरी कौन है और किसकी बेटी है? आप तुरंत इसका पता लगाकर हमें सूचित करिए। राजकुमार का आदेश पाकर सेनापति तुरंत गांव में जाता है और कुछ ही देर में उस लड़की के बारे में पता लगाकर आ जाता है। कुंवर, गांव के लोगों से पूछने पर पता चला है कि वह लड़की इसी गांव के रहने वाले भीमा नाम के मछुआरे की लड़की है। तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उस मछुआरे के घर की ओर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे भीमा, तू कहाँ है? घर के बाहर आओ। देखो, राजकुमार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिक के आवाज लगाने पर भीमा अपने घर से बाहर आता है और अपने दरवाजे पर राजकुमार को खड़ा देखकर डर जाता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है, अरे सरकार, आपको मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो बस आपके दरवाजे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। राजकुमार की बात सुनकर मछुआरा बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, सरकार, आप हमारे दरवाजे मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं है। भीमा ने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से बड़ी धूमधाम से कर दिया। भीमा की बेटी राजसी कपड़े पहनकर और भी सुंदर दिखने लगी। राजकुमार ने उस मछुआरे को बहुत सारा धन दौलत भेंट कर दिया, जिसे पाकर मछुआरा बहुत खुश हो गया और सभी खुशी खुशी से रहने लगे।